मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज दिल्ली और पंजाब का दौरा है। नई दिल्ली के द्वारका में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। हरियाणा के अलग अलग मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पंजाब का भी दौरा है। पंजाब के लहरागागा में पब्लिक मीटिंग है। दोपहर 2 बजे लहरागागा में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके बाद 3:30 बजे पंजाब के समाना भी जाएंगे। शाम 4 बजे समाना में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। शाम 5:30 बजे चंडीगढ़ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। इस खबर पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजा पटेल हमारे साथी जुड़ेंगे और एक एक जानकारी उनको जो मालूम है वो हासिल करते हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। हमारे ब्यूरो राजा पटेल जुड़ चुके हैं दिल्ली से, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो दिल्ली का कार्यक्रम है, सबसे पहले उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, उसके बाद बात करेंगे पंजाब की। तो बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर बाद दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जिस तरीके से काफी लंबे समय से भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है यशोदा भूमि जो कि द्वारका में है, वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके साथ साथ लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए और कितनी मजबूती के साथ इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दों को लेकर अपनी बातें इस समिट में रखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। तो हरियाणा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये समिट, ये कार्यक्रम है। इसमें तमाम प्रतिनिधियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों के भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और पूरे देश में भारत इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, मेकिंग इंडिया को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर इस समिट में चर्चा होगी। करीबन 3 घंटे का ये समिट है और 3 घंटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समिट में रहेंगे और उसके बाद पंजाब दौरे के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ दोपहर बाद जो जानकारी है कि वापसी है उनकी दिल्ली की और प्रदेश के अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जानकारी है कि अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात इस लिहाज से है क्योंकि राज्यसभा चुनाव अब संपन्न हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो जीत चुके हैं और दूसरे लिहाज से अब संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा टारगेट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए है क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, चुनाव को लेकर लगातार संशय बरकरार है। आज की जो मुलाकात है, आज की जो बैठक है, जानकारी यही है कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ तमाम जो बड़े पद संगठन के लिहाज से प्रदेश में है उनको लेकर चर्चा हो सकती है। जी, पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता है वो पहले भी हम देख पा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में अगर पंजाब में चुनाव है तो बीजेपी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल करेगी। तो हम मानकर चले कि पहले ही अपनी तैयारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और पंजाब पर पूरा फोकस है। बिल्कुल देखिए, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर रहे हैं और लगातार जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बात हो, वहां की जो पब्लिक है, जनता है, उनके साथ संवाद की बात हो, तो ऐसे में विधानसभा को लेकर जिस तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है, पड़ोसी राज्य है और कई विधानसभा, चाहे सिरसा की बात करें, मंडी डवाली की हम बात कर ले, आसपास के जो इलाके हैं, विधानसभा है, वो पंजाब से सटे हुए, तो उसका बेनिफिट भाजपा लेना चाहती है। और इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंगें भी कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और जो भी विफलता है सरकार की पंजाब में वो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल इस खबर पर जानकारी के लिए। आपका अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर को लेकर। आगे बढ़ते हैं, गुड़गांव की बात करते हैं। कल बादशाहपुर विधानसभा में बीजेपी की बड़ी रैली होने जा रही है। विकसित बादशाहपुर महारैली में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। सेक्टर 91 काकरोला में विकसित बादशाहपुर महारैली आयोजित की जा रही है।
विकसित बादशाहपुर महारैली को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हैं। रैली में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। बादशाहपुर की जनता को कई सौगात भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। 2709 लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी जाएंगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ये चाबियां दी जाएंगी। इस खबर पर भी हम जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ करण जयसिंह जुड़ेंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन बादशाहपुर को क्या सौगात मिल सकती है, अब फिलहाल इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की अगर कोई भी रैली आती है और खासकर उस रैली से संबंधित विकास नाम लिया जाता है तो जाहिर तौर पर कुछ न कुछ डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट्स होने की पूरी उम्मीद होती है। हमारे साथ करण जयसिंह आखिरकार जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। करण, मुख्यमंत्री का बादशाहपुर आना कितना खास हम इसको मानकर चलें, क्योंकि ये तो बात हम कह ही रहे हैं कि बड़ी सौगात मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से बादशाहपुर को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा अहम तरीके से अहमियत देती है, तो इस तरह से एक उम्मीद जनता की भी हो जाती है कि अगर प्यार हमने दिया तो हमें वापस विकास के कार्य हमारे लिए हों, ये भी वापस लौटाया जाए। बिल्कुल कमल, हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर ही है। बादशाहपुर में सबसे ज्यादा मतदाता हैं और वहां पर ये रैली होने जा रही है। विकसित बादशाहपुर महारैली का नाम दिया गया है, यानी कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। और उम्मीद ये है कि प्रदेश का मुखिया जब क्षेत्र में आए तो कई सौगातें दे। उम्मीद की जा रही है कि कई सौगातें मुख्यमंत्री इस दौरान लोगों को सौंप सकते हैं, लोगों को समर्पित कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग अगर बात करें तो बादशाहपुर में सरकारी अस्पताल की है। सरकारी अस्पताल की मांग लंबे समय से चलती आ रही है बादशाहपुर विधानसभा में, और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद हो सकता है कि मुख्यमंत्री बादशाहपुर को एक सरकारी अस्पताल की घोषणा करके लोगों को सौंप दें। और भी कई मांगे हैं, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे मानेसर को विकसित करने की बात हो, बादशाहपुर विधानसभा में कई विकास कार्यों की बात हो, उन विकास कार्यों की सौगात जो है मुख्यमंत्री कल दे सकते हैं। कल तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री बादशाहपुर विकसित महारैली में शिरकत करेंगे, वहां पर अपना संबोधन देंगे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जो है वो इस पूरी रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा था। कमल, लोगों से ये कहा जा रहा था कि भारी संख्या में आप पहुंचने का काम करें। कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, अलग अलग कार्यकर्ताओं की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है, लोगों को वहां पर इकट्ठा करने के लिए ड्यूटी लगाई गई है। तमाम व्यवस्था जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ जो शहरी जो सरकार की नीति है और जो सरकार की योजना है शहरी आवास योजना, उसके तहत कमल अभी ड्रॉ हुआ था और ड्रॉ में 2700 से ज्यादा जो लाभार्थी हैं उनको फ्लैट जो है वो मिले थे। अब मुख्यमंत्री कल इस रैली में उन फ्लैट मालिकों को, उन लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी देंगे। वहां पर जो ये योजना है उसके तहत ये ड्रॉ निकाला गया था और ड्रॉ निकालने के बाद कल का दिन वो होगा जब जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने फ्लैट की चाबी, अपने घर की चाबी मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये एक बड़ी योजना है और इस योजना के लिए लगातार सरकार भी लोगों से कह रही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें ताकि आपको आवास मिल सके। और अब आवास के लिए ड्रॉ हो गया और ड्रॉ होने के बाद कल वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री खुद मंच से लाभार्थियों को चाबी वितरित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ा दिन है कल बादशाहपुर के लिए, बड़ा दिन है गुरुग्राम के लिए, और देखने वाली बात ये होगी कमल कि क्या क्या सौगातें मुख्यमंत्री इस दौरान बादशाहपुर की जनता को देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और खासकर बादशाहपुर के बात हो रही है तो उस बड़े मंच पर कौन कौन से बड़े नेता दिखाई दे सकते हैं करण? देखिए कमल, जो तमाम विधायक हैं चारों, चाहे गुरुग्राम की बात करें मुकेश शर्मा की, तेजपाल तंवर सोना की बात करें और खुद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जो इस रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो इस रैली की तमाम जो देख रहे हैं कि किस तरह से रैली रहने वाली है, जो इस रैली के करता धरता है वो इसमें शामिल होंगे। पटौदी से विधायक विमला चौधरी के शामिल होने की खबर है और भी कई मंत्री जो है वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हर विधानसभा में रैली की जा रही है। गुरुग्राम विधानसभा में रैली की गई थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की थी, कई सौगातें गुरुग्राम वासियों को दी थी। तावड़ू में सोना विधानसभा की रैली तावड़ू में हुई थी, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने कई सौगातें दी थी। अब इसी तरह से बादशाहपुर में रैली होने जा रही है और तो उम्मीद यही है कि बादशाहपुर में भी कई सौगातें जो हैं वो जनता को मिल सकती हैं, जिसकी मांग लंबे समय से चलती आ रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभा हरियाणा की बादशाहपुर और सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदाता हैं और उन मतदाताओं की मांग काफी ज्यादा है। क्योंकि बादशाहपुर की अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल अब तक बादशाहपुर में नहीं है। गुरुग्राम जिले में
एक अस्पताल जो है वो बड़ा अस्पताल है, बाकी पीएससी और सीएससी टेस्ट सेंटर से। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो मांग बीते लंबे समय से बादशाहपुर में की जा रही है कि बादशाहपुर में एक सरकारी अस्पताल बनाया जाए, वो मांग पूरी कल हो सकती है। बस स्टैंड की बात करें, बादशाहपुर विधानसभा में बस स्टैंड हो, उसकी मांग भी कल पूरी हो सकती है। तो काफी सारी एक फेरिस्त है मांगों की, और उन मांगों को लेकर जो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह है वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखेंगे, और मुख्यमंत्री कौन कौन सी मांगों पर मोहर लगाते हैं, कौन कौन सी सौगात जनता को देते हैं, ये देखना जरूर अहम रहेगा। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। इस खबर पर आपका करण जय सिंह।